नमस्कार दोस्तों, आनंद टीवी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में जानेंगे कि गरुड़ पुराण में ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक बताई गई हैं। यानी कि कोई मनुष्य अगर उन 7 बातों को मान ले और उन 7 बातों पर अपने सही तरीके से चलना शुरू हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि वो 7 सफलता के कारण कौन से हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पहले कारण की, संयम और सतर्कता। मित्रों, अगर हम कलयुग में जी रहे हैं तो हमें अपने दुश्मन से हमेशा सतर्कता के साथ रहना चाहिए। संयम, हमेशा हमें संयम रखना चाहिए। अपने शत्रु से लड़ने के लिए हमें चतुर रहना चाहिए, यानी कि हमारा दुश्मन हम पर कभी भी वार कर सकता है। इसीलिए तुम्हें हमेशा संयम रखना चाहिए और अपनी बुद्धि के साथ उस पर अपना वार करना चाहिए, क्योंकि अक्सर गुस्से में हम कुछ भी ऐसा कर जाते हैं जो सामने वाला दुश्मन उसका फायदा उठा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग मुंह पर बहुत ही मीठे होते हैं लेकिन वो पीठ पीछे हमारे दुश्मन होते हैं और हम जैसे भोले इंसान उन्हें पहचान भी नहीं पाते। लेकिन आपको जब भी अपने दुश्मन का सामना करना हो तो सबसे पहले है संयम। संयम जरूर रखें और सतर्कता के साथ अपने शत्रु पर वार करें। मित्रों, दूसरा सफलता का कारण बताया गया है कि जो मनुष्य हमेशा नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनता है वो मनुष्य अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है, और जो मनुष्य कभी नहाता धोता नहीं है, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनता, उसके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए इस चीज का खास ध्यान रखें कि यदि आप अपने घर में सफाई नहीं रखेंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनेंगे तो ये आपकी असफलता का कारण हो सकता है। इसीलिए इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद तीसरा सफलता का कारण बताया गया है ज्ञान और अभ्यास। मित्रों, अगर हम ज्ञान की बात करें तो आज के समय में हमारे पास जितना भी ज्ञान हो वो भी कम है। ये हम विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे कि विद्यार्थी को हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास से ही वे अपने जीवन में सफल होता है। वो कहते हैं ना कि अगर हम पत्थर पर बार बार रस्सी को रगड़ेंगे तो उस पत्थर पर भी उसके निशान बन जाते हैं। और फिर चाहे कितना भी मूर्ख व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वे बार बार अभ्यास करता जाएगा तो वे अपने जीवन में सफल हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में हमें अधिक से अधिक ज्ञान की बातें करनी चाहिए, ज्ञान से जुड़ी हर एक चीज पढ़नी चाहिए और अभ्यास हमेशा ही करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सफलता आती है और आपको हर धर्म ज्ञान की चीज के बारे में पता लगता है। मित्रों, चौथा कारण है निरोगी काया। जो मनुष्य प्रतिदिन हमेशा अच्छा भोजन खाता है, हरी सब्जियां, फल फ्रूट जैसी चीजें खाता है, उसका जो शरीर है वो हमेशा निरोगी रहता है। आज के समय की हम बात करें तो मनुष्य बहुत सी बाहर की चीजें खाता है जिससे उसके शरीर में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। क्योंकि आज के समय में यदि हम बाहर के खाने की बात करें तो वो मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए जो मनुष्य अपने खाने की और सेहत का ध्यान रखता है उस मनुष्य का जो शरीर है वो निरोगी रहता है, जिससे उसका दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि जिसका शरीर ही स्वस्थ रहेगा वो मनुष्य ही आगे सफलता कर पाएगा, लेकिन जिसका शरीर ही रोगी रहेगा उसका दिमाग काम नहीं करेगा, वो सदैव बीमार रहेगा। इसीलिए अच्छी काया और निरोगी रहने के लिए इन सब चीजों का महत्व बताया गया है। इसीलिए कभी भी बुरे भोजन को ना खाएं और बाहर का खाना तो बिल्कुल ना खाएं। हमेशा अच्छी चीज खाएं जो कि आपके शरीर के लिए भी अच्छी हो और आपके दिमाग के लिए भी अच्छी हो। और 5वां कारण ये है एकादशी का व्रत। मित्रों, एकादशी के व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है। जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है उसकी इच्छा तो पूर्ण ही होती है और भगवान उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यानी कि वो यदि एकादशी का व्रत रख लेता है तो भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं, क्योंकि ये व्रत बहुत बड़ा बताया गया है। यदि मनुष्य से कोई पाप भी हो गया हो तो एकादशी का व्रत रखने से वे उसका पाप भी कट जाता है, यानी कि भगवान उसे उस पाप की सजा
माफ कर देते हैं। इसीलिए एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य रखना चाहिए। मित्रों, सफलता का जो 6वां कारण है वो ये है कि जो मनुष्य अपने घर में तुलसी रखता है और तुलसी की पूजा करता है वे मनुष्य हमेशा ही निरोगी रहता है और हमेशा स्वास्थ्य रहता है। इसीलिए हमें तुलसी की जो पूजा है वो रोज करनी चाहिए अपने घर में, और भगवान को भोग लगाते समय तुलसी का एक पत्ता तोड़कर उसका ही भोग लगाना चाहिए। और जो मनुष्य विष्णु जी की पूजा करने के बाद तुलसी जी की पूजा करता है उस मनुष्य के घर में हमेशा धन की वृद्धि होती है और भगवान उससे बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, और घर में जितने भी सदस्य होते हैं वे हमेशा निरोगी रहते हैं। इसीलिए अपने घर में तुलसी जरूर रखें। 7वां कारण है, जो मनुष्य मंदिर और अपने धर्म का सम्मान करता है वे मनुष्य हमेशा स्वर्ग की ओर जाता है, और जो मनुष्य हमेशा धर्म और मंदिर का अपमान करता है, भगवान द्वारा बताए गए श्लोक और ऐसे धर्मों का निरादर करता है, उसे भगवान नरक की ओर भेजते हैं और उसे नरक में बहुत से कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को हमेशा धर्म और मंदिर का सम्मान करना चाहिए। कभी भी भगवान के वचनों या किसी ज्ञानी ध्यानी के द्वारा बताई हुई बात का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा मनुष्य कभी भी अपने जीवन में सफल भी नहीं होता और भगवान उसे नरक की ओर भेज देते हैं और मरने के बाद उसे बहुत से कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।